इस्लाम में कट्टरता है सर या बड़ा दिल है? नहीं, कट्टरता तो है ही नहीं। कट्टरता लफ्ज इस्लाम के साथ जुड़ता ही नहीं है। आप प्यार का, मोहब्बत का, प्रेम का, करुणा का, दया का धर्म है। यहाँ माफ़ करने का है, यहाँ रहम करने का है, यहाँ बचाने का है, यहाँ प्यार का, प्रेम का धर्म है। ये कहाँ पर आया ये कट्टरता की बात? एक 19 या 20-22 साल की लड़की, उसकी उम्र छोड़ने, शर्मिष्ठा नाम है, वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया। उसकी भाषा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, गाली गलौज कर रही थी। मैंने उसका विरोध किया। उसकी भाषा से मुझे एतराज है, उसके लफ्जों से एतराज है। पाकिस्तान को वो विरोध करती जा रही थी। हो सकता है सोशल मीडिया पर फॉलोअर के लिए विरोध कर रही हो, मुझे उसके इंटेंशंस भी नहीं पता। फिर बोलते बोलते कुछ लोगों ने उसके और उसमें आग में घी डालने का काम किया कि और बोलो, जितनी गंदी भाषा बोल सकते बोलो। बोलते बोलते उसने प्रॉफिट मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी। वो टिप्पणी जो स्वीकार्य नहीं थी, जिसका विरोध हुआ। फिर उसने माफ़ी मांगी, सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट किया। और वो सिर्फ अभी 20-22 साल की लड़की है, माफ़ी मांग चुकी है। उसने कहा कि मेरे इंटेंशन पाकिस्तान को सुनाने के थे, गालियां उनको देने के थे। बोलते बोलते बात एक निकली जिसके लिए मैं एतराज़ करती हूँ। हिंदुस्तान में मुसलमानों को या प्रॉफिट मोहम्मद को बोलने का मेरा मन नहीं था। उसके बाद से सोशल मीडिया पर पूरा एक नैरेटिव चल रहा है। उसकी अश्लील फ़ोटोज़, उसकी फ़ोटोज़ को नंगा करके, कपड़े उतार के, उसके लिए हर तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके। फिर वो एक नारा जो नुपुर शर्मा के दौर में लगा था, गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर कलम करने की बात। और अब ममता बनर्जी की सरकार ने, उनकी पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफ़र करके उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो मैंने आपसे पिछला सवाल पूछा था कि क्या इस्लाम माफ़ी पीस है या फिर कट्टर धर्म है? आपने कहा पीस, माफ़ करने का। शर्मिष्ठा को माफ़ करना चाहिए था माफ़ी मांगने के बाद उस 22 साल की 20 साल की लड़की को, या फिर सज़ा देनी चाहिए थी? मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, वो अक्सर अपने एक जगह से गुज़रते थे, जगह जाने के लिए रोज़मर्रा। तो एक बुढ़िया का ये वाक़या है। और वो बुढ़िया जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से कूड़ा फेंकती थी। जब वहाँ से गुज़रते थे, रोज़ गुज़रते थे, रोज़ कूड़ा फेंकते थे। तो उनके साथ के उनके जो कंपेनियंस थे वो कहते थे कि अगर आप हुक्म करें तो हम इसके सर कलम कर दें। उनका नहीं, उसको पता नहीं है, उसको पता सर, नहीं एक तो है। ये इस्लाम में सीधे सर कलम करना क्यों होता सर? उसके बाद रोज़ का ये मामूल था। लेकिन एक दिन जब वो कूड़ा फेंकते, जब जा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे, तो उनके ऊपर कूड़ा जब नहीं फेंका गया तो उन्होंने पूछा कि बुढ़िया कहाँ है, जो अम्मा कहाँ हैं जो हम पर कूड़ा फेंकती थी? तो कहने लगे वो बीमार है। तो आपका किरदार मैं बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके घर गए और उसकी तीमारदारी, मतलब उनकी तबीयत पूछी, उनसे कहा कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, मुझे आज पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस्लाम दया का, अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है आपने कही। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको जाके उनकी तीमारदारी की और उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था। उसने अपनी गलती का एहसास किया। वो बहुत उस बात से उनको शर्म महसूस हुई कि मैं रोज़ इन पे कूड़ा फेंकती थी, ये आज मेरी तबीयत के पूछने के लिए आए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये किरदार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर उस लड़की ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कुछ कह भी दिया था और कहने के बाद अगर उस लड़की ने माफ़ी मांग भी ली थी, तो मुझे लगता है कि माफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को ये जाहिर भी तो किया कि मुझसे गलती से निकल गया। तो माफ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी इबादत है और माफ़ करने वाला बड़ा ही होता है। मेरे मन में अब हमें माफ़ कर दिया, अगर उससे गलती हो गई, उसने तस्लीम कर लिया, तो माफ़ी। अब मेरे मन में यही सवाल आता है, आपने प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जिक्र किया, आपने किस्सा सुनाया हमें कि एक कूड़ा डालती थी महिला। अब उस कूड़ा डालने वाले दौर से लेकर आज के दौर में मैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब को जब उनकी बातों को सुनता हूँ तो मुझे पीस, ह्यूमैनिटी की बातें समझ में आती हैं। मुझे लगता है कि वो भी इंसानियत के मुखर थे, माफ़ी देने के हकदार थे और चाहते थे कि लोग खुश रहें, सबका भला हो, सबका खुशी चलता रहे। वो इसीलिए आए थे। लेकिन रहमत उनका लक़ब ही है रहमतुल लिल आलमीन, पूरी रहमत बनकर आए थे पूरी कायनात की। तो उनके जो मानने वाले वो गला काटने पे तुले रहते, तब भी गला काटने पे तुले थे, आज भी गला काटने पे तुले। गुमराह लोग हैं,
वो अगर इस्लाम के मानने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की पैरवी करने वाले अगर लोग होते तो ये ऐसे हो ही नहीं सकते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो जो 22 साल की लड़की गला काटने की बात कर रहे हैं वो इस्लामिक लोग हैं? यकीनन नहीं करना चाहिए। जब उसने माफ़ी मांग ली और माफ़ कर दिया गया है तो फिर मुझे लगता है कि अब उसको इस पर ज़्यादा एक क्वेश्चन और आता है, अगर मुसलमानों को ज़्यादा चाहिए कि अगर उस बच्ची को, अगर उसको जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब की जो जीवनी है उसको बच्ची को किताब पेश कर दी जाए, बच्ची को कहा जाए कि देखो अगर आपने उनके बारे में ऐसा बोला भी है तो ये बच्ची आप इसको पढ़िए उनके जीवन को और उसके बाद फिर आप तय करिए। तो हमारा किरदार उसको बताने के लिए होना चाहिए, माफ़ करने के लिए होना चाहिए, सर कलम करने के लिए। मुझे लगता है सर आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप लोग के बंगाल में काफ़ी लोग हैं यकीनन, और एक 20-22 साल की लड़की को उठा के बंगाल की जेल में डाल दिया गया। उसके हालांकि उसके वकील साहब जो है वो खुद मुसलमान हैं। जी, मुझे इस बारे में जब पता लगा वो उसका केस लड़ रहे हैं जी, और मुझे लगता है इस्लाम का ये भी एक चेहरा जो लोगों को देखना चाहिए। नहीं, वही हम बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस समय हो रही हैं कि जो हमें करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब ये बच्ची का वाक़या हुआ, अब इस बच्ची के वाक़े में हमें अपना किरदार पेश करना चाहिए। किरदार ये कि एक वकील है जो मुसलमान है, जो उसका केस लड़ रहा है, ये किरदार है। और ये किरदार है कि हम उसे माफ़ करें, उसके साथ जब उससे गलती हो गई, उसने माफ़ी मांग ली, इसको ख़त्म कर देना। नहीं तो मुझे लगता है इमाम साहब इसकी एक पहल आप करेंगे तो शायद और सद्भावना जाएगी। अगर आप उसको लेकर बंगाल के इमामों से कहते हैं, आप लोग इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि जो मोटा मोटा परसेप्शन आया वो ये कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए पॉलिटिकल मूव ले लिया गया। नहीं, आमतौर पर क्या हो रहा है, अगर आप लोग इनिशिएटिव लेंगे और एक 22 साल की बच्ची को सामने लाकर आप कहेंगे कि ठीक है हमने माफ किया और इसको एक मैसेज आए, उसकी बड़ी लंबी जिंदगी। हम आज आपके पॉडकास्ट से हम उनको माफ़ करते हैं। इस्लाम माफ़ करने का नाम है। अगर उस बच्ची ने गलती कर दी, अब गलती करके उसने तस्लीम कर लिया मुझसे गलती हो गई तो मैं माफ़ कर रहा हूँ, चीफ इमाम हूँ, मैं माफ़ करता हूँ उसको। इस्लाम माफ़ करने का नाम है। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी सुनेंगे। यकीनन उनको भी सुनना चाहिए और इस पर जाना चाहिए। सर अब क्योंकि एक त्यौहार आ रहा है, पिछली बार हम ईद पर मिले थे, अब बकरीद आ गई है। मुझे एक तो पहले समझाइए आपकी ईद और बकरीद में अंतर क्या है? देखिए, बहुत बहुत अच्छी सवाल आपने किया है, जो मुझे लगता है कि आज इसकी ज़रूरत भी है। ईद उल फित्र है उसका नाम जी, जो पहली ईद थी जिस पर हम पहली मुलाकात आपसे हुई थी, जो पॉडकास्ट किया था, जो रमज़ान के बाद आती है, जिसको मीठी ईद हमारे भारत में कह देते हैं। ईद उल फित्र उसका नाम है। ईद के माने खुशियों के होते हैं। इसी तरह से इसका नाम बकरा ईद नहीं है, ये बकरे की ईद नहीं है, लेकिन भारत के लोगों ने इसे बकरा का ईद बना दिया। इसका नाम है ईद उल अधा। ईद उल अधा जो है ये सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, त्याग का पर्व है। ये त्याग वो हज़रत इब्राहीम की एक सुन्नत है, जो कि जो प्रॉफिट थे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह जो प्रॉफिट थे, उनको सपने में जो, चूँकि उनके बहुत समय के बाद एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम इस्माइल है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो जब वो बच्चा बड़ा हो गया है तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को ईश्वर का, खुदा का जो रात को सपने में ये आता है कि तुम अपने बच्चे की बलि दे दो, और लगातार 3 दिन तक इस तरह से उनको सपना आता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा कि ठीक है, ये तुमने दिया है मुझे ये बच्चा, अगर तुम्हारे नाम पे मुझे इसकी क़ुरबानी करनी होगी तो मैं इसे क़ुरबान करने के लिए तैयार हूँ। तो वो अपने बच्चे को वो लेके चले गए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और चाकू लेके गए, ये लेके गए उसको क़ुरबान कर देंगे। लेकिन वो एक जिस तरह से वो लेके गए और उसके बाद जब वो उस पर छुरी चलाने लगे बच्चे के ऊपर, तो वहाँ पर ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी ये जो बलिदान है, जो तुम्हारा त्याग है, जो तुम्हारी तपस्या है, जो ये हमने कबूल करी। तो वो बच्चे की जगह एक मेढा आ गया जिसको ज़िबा किया गया। तो एक परंपरा है, इसे सुन्नत इब्राहीम कहते हैं, इस पर्व को, इस त्यौहार को, जिसका नाम ईद उल अज़हा है। ये समर्पण है, ये त्याग है ईश्वर के लिए, जिसमें हम अपने आप को ये कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस बात पर आज मैं आपके इस पॉडकास्ट से एक बात बता देना चाहता हूँ, और बताना ये चाहता हूँ कि लोगों को सही मायने में कुर्बानी का मालूम नहीं है। आज जिस तरह की कुर्बानी की जा रही है,
कुर्बानी देना ये आपका अपना ज़ाती मामला है। इसमें आप कुर्बानी कर रहे हैं, ईश्वर के नाम पे कर रहे हैं, ईश्वर को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, करिए, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ दे के आप नहीं कर सकते। अगर आपका पड़ोसी हिंदू है, अभी मैं बेंगलोर गया था, 4 दिन मैं बेंगलोर में था, तो वहाँ जिनके मैं गया था जयनगर के अंदर, वो बहुत पॉश इलाका है, उनके घर मेरे जिनके अजीज़ के घर, तो वो मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमने बकरे आने वाले हैं और हम यहाँ बकरे लाएंगे, फिर हम इसकी कुर्बानियाँ करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ मुसलमान कितने हैं? उसने कहा एक भी नहीं है, एक पड़ोसी उसका शर्मा जी हैं, एक पड़ोसी जैन साहब हैं। तो मैंने कहा कि ये तो तुम बहुत अन्याय कर रहे हो, ये तुम्हारी कुर्बानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरों को तकलीफ़ दे के, नेबर आपका पड़ोसी अगर उसे तकलीफ़ पहुँच रही है तो ये कैसी कुर्बानी है? तो उस बच्चे ने मेरी बात को माना, उसने कहा इमाम साहब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। मैंने कहा आज से ये तय कर लो कि ये सारे जहाँ आपके पड़ोसी जो नेबर्स हैं वो जैन हैं, हिंदू हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचेगी, इसलिए कुर्बानी आप कहीं और जाके करेंगे, तो मतलब यहाँ नहीं करेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि दूसरों को तकलीफ़ नहीं है, मेरी आस्था है ना, तो उसकी आस्था थोड़ी है। अगर किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है तो मेरी कुर्बानी से तो ये कुर्बानी नहीं हो सकती है। तो कुर्बानी हमें वो करनी है कि जिससे कि अल्लाह राज़ी हो। ये अल्लाह की रज़ा के लिए आज लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए के बकरे खरीदे जाते हैं। ये सिर्फ दिखावा, ये दिखावा ईश्वर के सामने दिखावा नहीं चलता। इसीलिए हमने कहा है कि कोई भी अभी रमज़ान, अभी बकरा ईद मतलब ईद उल अज़हा आने वाली है, और मैं तमाम इस पॉडकास्ट के माध्यम से तमाम उन मुसलमानों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी करने का एक तरीका है, एक नियम है, उसको फॉलो करना चाहिए। आपने पड़ोसी का ख्याल करना है। अपने कोई भी जानवर अगर आप करना चाहते हैं, बकरा करना चाहते हैं या बड़े जानवर में भैंस करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त है उस जानवर को करिए। जिस जानवर की भारत में इजाज़त नहीं है उसकी तो कुर्बानी हो ही नहीं सकती, वो हराम है। तो